क्यों कई बार दोस्तों कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स लाने के बाद भी वो सेल नहीं हो पाते हैं और डेड हो जाते हैं। क्यों कई बार कस्टमर्स हमारे बिजनेस में हमसे कुछ परचेज करने आता है लेकिन खाली हाथ ही लौट जाता है। क्यों कई बार दोस्तों बिजनेस में इनकम से ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं। इन सभी के पीछे दोस्तों एक ही कारण होता है, सेल्स की सही टेक्निक का पता ना हो पाना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको सेल्स की ऐसी 60 ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जिन्हें फॉलो करके आप सेल्स के एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो सके। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। सेल्स दुनिया का ऐसा वर्क है जिसको करने के लिए आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम अपने डे टू डे लाइफ में भी सेल्स कर रहे होते हैं। अगर हम अपने किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर हम अपने घर वालों को किसी चीज़ को परचेज़ करने के लिए कन्विंस कर रहे हैं, तो ये भी इनडायरेक्टली सेल्स ही है दोस्तों। अगर आप सेल्स में एक बार एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आप दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर सकते हैं और दोस्तों एक डिग्री होल्डर से भी ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों सेल्स की फर्स्ट ट्रिक होती है अपडेट योरसेल्फ। दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने से पहले हमें अपने आप को अपडेट करना है, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है। अच्छे ड्रेसिंग सेंस होना ज़रूरी है दोस्तों, हमारा प्रॉपर हेयर कट होना ज़रूरी है, प्रॉपर शूज़ होना ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों जब तक हम वेल ड्रेस्ड नहीं होंगे कोई भी पर्सन हमसे बात करना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों आज अगर हम किसी सैलून में जाते हैं तो हम भी उसी पर्सन से हेयर कट कराना पसंद करते हैं जो सबसे वेल ग्रूम्ड होता है। सेकेंड चीज़ आती है दोस्तों हमारा नॉलेज। हमें अपनी अपीयरेंस के साथ साथ हमारे नॉलेज पे भी वर्क करना है। हमें अपने प्रोडक्ट का इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, हमें अपनी इंडस्ट्री का इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए कि क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स आ रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट किस तरीके के कस्टमर्स के लिए सूटेबल है, किस प्रोडक्ट के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। थर्ड चीज़ आती है दोस्तों हमारा कॉन्फिडेंस और हमारी एनर्जी। क्योंकि दोस्तों जब तक हमें अपने प्रोडक्ट पे 1000% कॉन्फिडेंस नहीं होगा हम उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ दोस्तों हमें उस प्रोडक्ट को शोकेस करते टाइम हमारी एनर्जी लेवल भी हाई होना जरूरी है, क्योंकि हमारी एनर्जी है जो दोस्तों कस्टमर को मोटिवेट करती है परचेस करने के लिए। सेकंड पॉइंट दोस्तों आता है कंसल्टेटिव सेलिंग। दोस्तों इंडिया में सबसे बड़ी मिथ है कि सेल्स का मतलब होता है किसी के कुछ भी चिपका देना, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। किसी को हम बेवकूफ़ बना के कुछ सेल करेंगे तो सिर्फ एक बार ही सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसकी रिक्वायरमेंट को समझ के उसे कुछ सेल करते हैं तो हम उसे अपना परमानेंट कस्टमर बना सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है दोस्तों हम उससे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे कि उसकी क्या नीड है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसे किस तरीके के प्रोडक्ट्स चाहिए, उसका बजट क्या है, और उसकी रिक्वायरमेंट समझ के उसको उसके बजट में कोई ऐसा प्रोडक्ट दे जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इसमें दोस्तों हमें ये भी ध्यान रखना है कंसल्टेटिव सेलिंग में कि हमें कभी भी किसी कस्टमर को सिर्फ सेल करने के लिए ओवर प्रॉमिस नहीं करना है, हमें हमेशा उससे सही प्रॉमिस ही करके चलना है। थर्ड ट्रिक है जो दोस्तों सेल्स की वो होती है मेंटेन रिलेशनशिप। दोस्तों अगर हम कस्टमर को डायरेक्टली कुछ भी सेल करना चाहेंगे तो वो कभी भी खरीदेगा नहीं। हमें सबसे पहले उससे एक रिलेशनशिप डेवलप करना है ताकि वो हमारी बात पे विश्वास कर सके, ताकि जो हम कहें उसे वो मान सके। इसके लिए ज़रूरी है दोस्तों हम उससे उसके बारे में जानने की कोशिश करें कि वो क्या करता है, कहाँ रहता है। क्योंकि दोस्तों हमेशा एक इंसान को अपने बारे में बताना बहुत अच्छा लगता है और हमारा वर्क सिर्फ ये होता है कि जो वो बताए हमें उसको इंटरेस्ट लेके सुनना है। पूछा दोस्तों कि वो क्या करते हैं, उन्होंने बताया कि मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ, तो हमें उसकी बातों को ध्यान से सुनना है और उनको फिर एक्टिवली रिप्लाई देना है। जैसे हम उनसे कह सकते हैं कि अरे वाह सर, इंश्योरेंस तो अभी कोरोना के बाद में बहुत लोग करवा रहे हैं और आप तो सर लोगों को सेफ्टी दे के उनकी एक तरीके से सेवा कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, तो सर आप तो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों बातों ही बातों में हमें कस्टमर की कार की, कस्टमर की, उसकी ड्रेस की, उसकी प्रोफेशन की, किसी की भी तारीफ़ करनी है, क्योंकि दोस्तों तारीफ़ कोई भी कस्टमर कभी नहीं भूलता है। इसके साथ साथ दोस्तों हमें अगर हम उससे उसी की लैंग्वेज में बात कर सकें तो और भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दोस्तों जो हमसे हमारी लैंग्वेज में बात करता है हम उससे जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं। ठीक है दोस्तों। फोर्थ ट्रिक आती है दोस्तों सेल्स की, वो होती है कंसंट्रेट ऑन डिसाइडर। अब दोस्तों आपके बिजनेस में दो लोग आते हैं कुछ परचेज करने के लिए, उनमें से दोस्तों कुछ यूज़र होते हैं, कुछ डिसाइडर होते हैं। यूज़र वो होता है दोस्तों जो उस प्रोडक्ट को खरीद के यूज़ करेगा, और डिसाइडर वो होता है जो ये डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। तो दोस्तों हमारा फोकस यूज़र पे नहीं, हमारा फोकस हमेशा डिसाइडर पे होना चाहिए। अगर हमने उस डिसाइडर को कन्विंस कर लिया तो हमारा प्रोडक्ट आसानी से सेल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मान लीजिए आपका एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है और एक फादर अपनी 5 साल की डॉटर के साथ आते हैं एक टीवी परचेज करने के लिए,
और वो उससे बार बार पूछ रहे बेटा आप बताइए कौन सा टीवी आपको अच्छा लग रहा है। तो हमारा फोकस दोस्तों डॉटर पे होना चाहिए। हम उसको कन्विंस करेंगे कि बेटा देखो आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, आप यूट्यूब पे पोइम्स वगैरह देखते हो, तो ये स्मार्ट टीवी है, आप मोबाइल पे आपको देखने की ज़रूरत नहीं, आप मोबाइल को टीवी से कनेक्ट करिए और अपनी सारी क्लासेस है, सारी जो पोइम्स वगैरह वो आप टीवी पे देखिए, इससे आपकी आइज़ भी ख़राब नहीं होगी। तो अगर हमने डॉक्टर को कन्विंस कर लिया तो दोस्तों हमारा टीवी यूँ बिक जाएगा। अब दोस्तों जो सेल्स की नेक्स्ट 5th ट्रिक है वो है दोस्तों प्रैक्टिकल डेमो। दोस्तों कभी भी सिर्फ अपने प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस के बारे में ही बातें नहीं करनी है, हमें उनका प्रैक्टिकल डेमो दे के दिखाना है। जैसे दोस्तों हमने देखा होगा कई बार हम मार्केट में सूटकेस लेने जाते हैं तो जो सेल्समैन होता है वो सिर्फ यही नहीं कहता कि ये प्रोडक्ट अनब्रेकेबल है, बल्कि वो उसके ऊपर जंप करके दिखाता है, तो हम उससे फटाफट से कन्विंस हो जाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों हम अपने प्रोडक्ट का एक प्रैक्टिकल डेमो देके दिखाइए कि जो स्पेसिफिकेशंस है उसको कस्टमर प्रैक्टिकली फील कर सके। सेकंड चीज़ आती है दोस्तों, हमें अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट का एक सैंपल देना है ताकि वो उसको यूज़ कर सके, उसके बेनिफिट्स को फील कर सके। जैसे दोस्तों हम कार खरीदने जाते हैं तो कार को हमें टेस्ट ड्राइव करवाई जाती है, अगर हम कोई ड्रेस लेने जाते हैं तो हमें उसका ट्रायल करवाया जाता है। इससे दोस्तों फ़ायदा ये होगा कि कस्टमर जिस भी चीज़ को थोड़े समय के लिए यूज़ करता है तो वो उससे इमोशनली अटैच हो जाता है, फील को दोस्तों वो खोना नहीं चाहता है, इसलिए वो चांसेस है कि वो उस प्रोडक्ट को परचेस कर लेगा। तो हमें हमेशा अपने प्रोडक्ट का प्रैक्टिकल डेमो देकर चलना है। 6th चीज़ आती है दोस्तों रेडी आंसर्स फॉर रिजेक्शंस। दोस्तों आपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट जान ली, उनके हिसाब से उन्हें प्रोडक्ट भी सजेस्ट कर दिया, उनसे रिलेशनशिप बनाने की भी कोशिश कर ली, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों फिर भी कस्टमर आपसे कन्विंस हो जाए। वो हमेशा कुछ ना कुछ रिजेक्शंस के साथ आपके सामने आएगा, तो हमें हमेशा उस रिजेक्शंस के आंसर्स रेडी रखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर कहता है कि ये प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है, हमें कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में बात करनी है। प्रोडक्ट के थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन इसके बेनिफिट्स कितने ज़्यादा आप ये भी देखिए। सेकंड चीज़, अगर कस्टमर कहता है कि आपका कॉम्पिटिटर इस प्रोडक्ट को इस रेट पे सेल करना है, तो हमें हमेशा सर्विस के बारे में बात करनी है कि हम कॉम्पिटिटर से सर्विस किस तरीके से ज़्यादा दे रहे हैं। अगर कस्टमर कह रहा है कि उसे अभी इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो बाद में खरीदेगा, तो हमें उसको कुछ इंटरेस्टिंग ऑफर्स वगैरह देने हैं जिससे वो उसी टाइम खरीद सके। अगर कस्टमर कहता है कि ये तो मेरे को फिट नहीं है या इसमें ये कमी है, तो हम उसको ऑल्ट्रेशन की फैसिलिटी दे सकते हैं या उसको कुछ कस्टमाइजेशन की फैसिलिटी दे सकते हैं। अगर कस्टमर उसकी क्वालिटी पे डाउट कर रहा है तो हमें उसको अश्योर्ड करना है कि वो घर पे जाने के बाद भी, यूज़ करने के बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे एक्सचेंज करा सकता है और हम उसको रिटर्न में इसकी गारंटी भी दे रहे हैं। तो अगर हमने उसके रिजेक्शंस को पहले से ही भांप लिया और उसके हिसाब से उसको आंसर देके उसके रिजेक्शन को सॉल्व कर दिया तो हमारा प्रोडक्ट दोस्तों सेल हो जाएगा। अब 7th ट्रिक दोस्तों आती है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, वो होती है योर पॉजिटिव नोट। कभी दोस्तों क्या होता है, हमने पूरी कोशिश के बाद भी कभी कभी कस्टमर हमसे परचेज़ नहीं करता है, तो हमें उस पर कभी भी उस पर प्रेशर नहीं बनाना है कि उसको परचेज़ ही करना है, उस पर गुस्सा नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों अगर हम अपनी बातचीत को पॉजिटिव नोट पे एंड करेंगे, हम उससे कहेंगे कि दोस्तों कोई बात नहीं सर, ये मेरा काम था दिखाना, आपको अभी ज़रूरत नहीं है, आप फिर कभी आइएगा, या आप अभी मार्केट में ट्राई करना चाहते हो आप ट्राई करिए। उससे हमें कहना है दोस्तों कि जो सर्विस सर हम देंगे, जो केयर हम देंगे, वो आपको कोई दूसरा नहीं दे पाएगा। अगर आप इस तरीके से पॉजिटिव नोट पे अपनी बात को एंड करेंगे तो दोस्तों मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि 50% कस्टमर उसी दिन दोबारा अपने पास आके परचेज़ करके लेके जाते हैं। साथ ही साथ उसको अपना एक विजिटिंग कार्ड भी दे दे और उसके नाम और नंबर भी नोट कर ले, ताकि इन फ्यूचर कभी उसकी उनसे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आता है तो हम उन्हें इन्फॉर्म कर सकें। तो दोस्तों ये 7 ट्रिक थी सेल्स की। मैं उम्मीद करता हूँ जिन्हें आप अपने बिजनेस में यूज़ करेंगे और आप अपने बिजनेस की सेल को ग्रो कर पाएंगे। दोस्तों इस चैनल को शुरू करने के पीछे मेरा मिशन पैसे कमाना नहीं है, मेरा मिशन है बिजनेस की प्रैक्टिकल नॉलेज इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना ईजी लैंग्वेज में। तो दोस्तों इस मिशन में मेरा साथ दे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, अपने फेसबुक अकाउंट पे शेयर करें। साथ ही साथ अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको सबसे अच्छी लैंडिंग क्या लगी, या आपके कोई डाउट्स है वो भी आप कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं दोस्तों। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए मेरे स्टोर से रिलेटेड, कुछ इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल से रिलेटेड और मेरे पुराने वीडियो से रिलेटेड, उन्हें भी जाके ज़रूर चेक करें। तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे फ्यूचर में मिस ना हो सके। आपने इतना समय देके दोस्तों ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।